हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम फिर से पूर्ण संख्याओं से संबंधित जो संक्रियाएं हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड चैप्टर के अंदर वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इस वीडियो के अंदर जो बचे हुए टॉपिक हैं आज हम पूरा का पूरा उनको कवर कर देंगे। बाकी के कल से जो है हम अपना पैटर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो है अगले टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कल हमने जो है विभाज्यता के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे और संख्याओं को जोड़कर घटाकर मतलब संख्याओं का जोड़ और इसके साथ साथ गुना करने के बाद हमने देखा था कि इकाइकांक क्या आता है। तो इस तरीके काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक जो है हमने कल वीडियो के अंदर देखी थी। तो उससे आगे हम जो है कुछ और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो हम देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो है अगला हम क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि आपको जो है इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। जैसे यहाँ पर जो है आपको क्या किया जाता है, आपको जो है इस तरीके की कोई संख्या दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि अगर यहाँ पर क्या कर दिया जाए, यहाँ पर जो है अंकों का स्थान चेंज कर दिया जाए। यानी यहाँ पर कोई और अंक यहाँ पर ले लेते हैं 2। जैसे हमने जो है यहाँ पर 4 और 5 का जो स्थान है वो हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर 4 और 5 के स्थान परस्पर क्या कर दिए जाएं, बदल दिए जाएं। परस्पर बदल दिए जाएं तो बदलने के बाद जो संख्या आएगी उसका अंतर क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए पहले संख्या हमारे पास ये है, अब हमने ओनली 4 और 5 को बदलना है, बाकी सारे अंक सेम रहेंगे। अब देखिए 5, इस 4 की जगह 5 आ जाएगा। आगे देखिए 3, 6, 2 और 5 की जगह क्या आएगा 4। अब हमारी नई संख्या ये है, नई संख्या जो बनी है वो बड़ी संख्या है। अब देखिए ये छोटी संख्या है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे और देखेंगे कि अंतर क्या आएगा। अब हमने जो है इसका अंतर चेक करना है कि अंतर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर 14 में से 5 जाएंगे 9, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 2 जाएंगे, 11 में से 2 घटाएंगे हम, कितने बचेंगे यहाँ पर 9 बचेंगे। यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर देखिए 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2, इसमें से 12 में से 3 घटाएंगे 9। तो देखिए ये जो आई है हमारी संख्या ये हो जाएगी, जो अंतर आया है संख्या के बीच में तो ये अंतर हो जाएगा। इस तरीके से आपको किन्हीं भी 2 अंकों को चेंज करके बोला जा सकता है। यहाँ पर ये भी बोला जा सकता है कि आप 3 और 5 को चेंज कर दीजिए। अगर आपको बोला जाता है 3 और 5 को आपने चेंज करना है तो क्या करेंगे, 3 और 5 को चेंज करने पर अब देखिए संख्या क्या हो जाएगी। आपने 3 को 5 से चेंज करना है तो देखिए संख्या जो बनेगी नई, 3 की जगह 5 आ जाएगा, 6, 2 और यहाँ पर 3 चला जाएगा और नई जो पुरानी संख्या है वो ये रहेगी। और इस तरीके से आपने जो है इनको माइनस करके दिखाना है आंसर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, तो देखिए यहाँ पर 13 में से 5 घटाएंगे हम, कितना बचेगा 8 बचेगा। आगे देखिए यहाँ पर 11 में से 2 जाएंगे 9, यहाँ पर 15 में से 6 जाएंगे 9, यहाँ बचेंगे 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है संख्या के अंदर कुछ अंक दिए होते हैं उनका स्थान बदलकर पूछा जाता है कि इनके बीच में जो अंतर, जो नई संख्या बनेगी उनके बीच में अंतर क्या होगा और पुरानी संख्या के बीच में अंतर क्या होगा। तो इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगले टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं अगला टाइप का किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ये पिछले साल की कक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इसीलिए मैं ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। तो देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है 1 से लेकर 400 के बीच में, 1 से लेकर 400 के बीच में 3 और 5 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं। 400 के बीच में 3 और 5 दोनों से भाग होने वाली संख्याएं बतानी है, 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 दोनों से भाग होने वाली संख्याएं कितनी संख्याएं हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब संख्याओं को गिनने तो नहीं लग जाएंगे कि 3 से कौन कौन सी भाग होती है, 3, 6, 9, 12, ऐसे तो आपको जो है पूरा का पूरा टाइम लग जाएगा, आप निकाल ही नहीं पाएंगे कि कौन सी संख्या जो है। इसके लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है। आसान सा तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, 400 को 3 से भाग करो। 400 को क्या करना है आपने, 3 से भाग करना है। जब आप 400 को 3 से भाग करेंगे तो इसमें वो उतनी संख्याएं आ जाएंगी जो 3 से भाग होती हैं। तो देखिए 3 से भाग कर, इसको हम 3 से भाग करते हैं, 3 एकम 3, ये देखिए 3 तिया 9,
फिर से 3 3 9, मतलब 3 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 3 से जो भाग होती हैं वो 133 संख्याएं हैं, 1 से लेकर 400 के बीच में। यहाँ पर शेष बच जाता है, उस शेष को छोड़ दीजिए, शेष का हमने कुछ नहीं करना। अब देखिए 133 ऐसी संख्याएं हैं 1 से लेकर 400 के बीच में जो कि 3 से भाग होती हैं। अब हमने देखना है 5 से कितनी भाग होती है। 5 से देखिए, अब 400 को क्या करेंगे आप, 5 से भाग कर देंगे, तो देखिए 5 8 40, नीचे उतारेंगे 0, आगे जाएगा नहीं तो 80। तो 5 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी हैं, 5 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 80। ठीक है, तो देखिए हमने 3 से भाग होने वाली संख्या निकाल ली 133, 5 से भाग होने वाली निकाल ली 80। अब क्या करना है आपने, क्योंकि दोनों से भाग देने वाली पूछा है, अब यहाँ पर दोनों का जोड़ तो कर दोगे, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनके अंदर कुछ संख्याएं ऐसी आ गई हैं जो 3 से भी भाग हो रही हैं, मतलब 5 से भी भाग हो रही हैं। इसका मतलब वो संख्याएं 2 बार आ चुकी हैं, है ना। कैसे, जैसे कि 15 संख्या जो है वो 3 से भी भाग होती है, 5 से भी भाग होती है। इसका मतलब जो है 15 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। अगली संख्या 30, तो देखिए 30 संख्या जो वो 3 से भी भाग हो रही है, 5 से भी भाग हो रही है। इसका मतलब ये संख्या भी इनके अंदर आ गई। अब हम क्या करें, अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब क्या करना है आपने, अब आपने करना है यहाँ पर आप क्या या निकालेंगे, यहाँ पर 15 से जितनी संख्याएं भाग होती हैं इन दोनों की गुणा कर दो, 3 पंजे 15, तो 15 से कितनी संख्याएं भाग होती हैं वो निकालते हैं। यानी 1 से लेकर 400 के बीच में 15 से कितनी संख्याएं भाग हो रही हैं वो निकालेंगे हम। क्यों निकालेंगे अभी बताती हूँ। तो देखिए पहले भाग कीजिए, 15 दूनी 30, 10 बचेंगे, 15 छिके 90, तो ये देखिए 10 शेष बच गया। तो हमारी टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 15 से भाग हो रही हैं, 15 से भाग होने वाली संख्याएं हमारी 26। कितनी है, 26। तो 26 जो हमने निकाला है, तो इसका मतलब ये 26 वो संख्याएं हैं जो इन दोनों में शामिल है, मतलब 2 बार काउंट हो चुकी हैं। ठीक है, वो 3 में भी आ चुकी है, 3 से भाग होने वाली संख्याओं में भी आ चुके हैं, वो 5 से भाग होने वाली संख्याओं में भी आ चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, जब वो 2 बार आ चुके हैं तो हम एक बार उनको माइनस कर देंगे। तो देखिए इन दोनों को जोड़कर उसमें से ये संख्याएं जो है वो माइनस कर देंगे। अब देखिए 133 में हम क्या करेंगे, 80 जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़िए इसको, ये आ जाएगा। उसमें से आप क्या करेंगे, 26 माइनस कर देंगे। अब देखिए 26 माइनस कीजिए, 13 में से 6 जाएंगे 7, आगे देखिए यहाँ पर 10 में से 2 जाएंगे 9, और ये 197 नहीं, 197 नहीं, यहाँ पर 8 आएगा, 187 जो है ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 और 5 दोनों से भाग होती हैं, जो 3 और 5 दोनों से भाग हो रही है। ठीक है, अब ये आपको लगता समझ आ गया होगा। तो आपने क्या करना है, जब 3 और 5 दोनों से भाग होने वाली संख्याएं पूछी गई है तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 400 के बीच में 3 से भाग होने वाली संख्याएं निकालेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, 400 को 3 से भाग करेंगे तो 133 आएगा। उसके बाद आप 5 से भाग होने वाली संख्याएं निकालेंगे, 400 को 5 से भाग करेंगे, आंसर 80 आएगा। उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में कुछ संख्याएं ऐसी आ चुकी हैं जो 2 बार आ चुकी हैं, जो 3 से भी भाग होती हैं, जो 5 से भी भाग होती हैं। जैसे कि 15 3 से भी भाग होता है, 15 जो है 5 से भी भाग होता है, तो इन दोनों के अंदर वो आ चुका है। 30 भी ऐसे ही आ चुका है, 45 ऐसे आ चुका है, 60 90 ये संख्याएं कुछ ऐसी हैं। ऐसी 26 संख्याएं हैं जो इसमें भी आ चुकी हैं, इसमें भी आ चुकी हैं। तो हमने क्या करना है, उनको एक बार इसमें से घटा देना है। उन 26 संख्याओं को हमने यहाँ पर क्या करना है, इनमें से घटा देना है, ताकि हमारी पूरी की पूरी संख्या जो है वो यहाँ पर आ जाए। तो इस तरीके से देखिए ये जो है हमारा 187 जो है वो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब एक ही क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जाता है। इसी तरीके का मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा देती हूँ। तो देखिए अब हम देखेंगे 1 से लेकर 500 के बीच में 3 और 7 से भाग होने वाली संख्या है। 1 से लेकर 500 के बीच में 3 और 7 से भाग होने वाली, दोनों से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं।
ये अब हम इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। तो देखिए इसके अंदर भी हमने सेम वही मेथड यूज़ करना है जैसे पीछे हमने यूज़ किया था। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे कि 3 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी हैं, उसके बाद निकालेंगे हम 7 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी हैं, और उसके बाद निकालेंगे जो संख्याएं इन दोनों के बीच में आ चुकी हैं, मतलब 2 बार आ चुकी हैं। तो इन संख्याओं को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से भाग होने वाली संख्याएं निकालेंगे हम। 3 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 500 को 3 से भाग करेंगे। देखिए 3 एकम 3, 2 जीरो, 3 छिके 18, फिर से 2 बचेंगे 0, 3 छिके 18। अब की बार 166 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती हैं। आगे देखिए फिर 7 से भाग होने वाली निकालेंगे, तो इसके लिए आप 7 से भाग कीजिए। 7 सत्ते 49, 1 0, 7 एकम 7, बचेंगे कितने 3, तो 3 को बचने दो आप। आपका जो आंसर आता है वो 71 आता है। मतलब इसका मतलब ये है कि 7 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी हैं, वो 71 है। उसके बाद देखिए इन दोनों के अंदर वो संख्याएं भी आ चुकी हैं जो क्या होती हैं, जो दोनों से भाग होती हैं। अब दोनों से भाग होने वाली संख्या यहाँ पर देखिए जैसे 21 है, सबसे छोटी संख्या है 21। 21 3 से भी भाग होती है, 7 से भी भाग होती है। 42, 63, इस तरीके की जो संख्याएं हैं, मतलब 21 से भाग होने वाली जो भी हैं, वो सारी की सारी इन दोनों से भाग हो रही है और इन दोनों के अंदर आ चुकी हैं वो। तो अब क्या करेंगे आप, अब जो है आप 21 से भाग होने वाली संख्याएं निकालेंगे। 3 और 7 की गुना कर दो, 21 आ जाएगा। तो 21 सबसे छोटी संख्या भी है जो दोनों के बीच में आई हुई है। तो आप क्या करेंगे, 21 से भाग होने वाली संख्याएं निकालेंगे। यहाँ पर 1 की दूनी 42, 8 0, 1 की तिया 63, 1 की चौक 84, ज़्यादा हो जाएंगे, 1 की तिया 63। ये देखिए 17 से इस बच गया। तो कितनी 21 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं टोटल, 21 से भाग होने वाली संख्याएं टोटल हैं 23 संख्याएं हैं। तो अब क्या करेंगे हम, मतलब 23 संख्याएं ऐसी हैं जो दोनों में आ चुकी हैं, 2 बार काउंट हो चुकी हैं। अगर 2 बार ये काउंट हो चुकी है तो हम एक बार इनको क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो देखिए 166 में 71 को जोड़िए। 166 में आप क्या करेंगे, 71 को जोड़ देंगे, उसके बाद इसमें से 23 को घटा दीजिए। 214 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 500 के बीच में आती हैं, जो 3 और 7 दोनों से भाग होती हैं। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 214। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखिए एक टाइप के क्वेश्चन जो और आते हैं, तो देखिए भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुना भागफल और जमा शेषफल। ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगी। तो देखिए जब हम भाग करते हैं किसी संख्या को, तो देखिए यहाँ पर जो होता है वो भाजक होता है। क्या होता है यहाँ पर, भाजक। यहाँ पर होता है भाज्य, यहाँ पर होता है भागफल, और जो नीचे की तरफ आता है वो क्या कहलाता है, शेषफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जिस संख्या से हम किसी संख्या को भाग करते हैं वो संख्या यहाँ पर आती है भाजक, ये हो जाएगा भाज्य, यहाँ पर आएगा भागफल और यहाँ पर आएगा शेषफल। जैसे हमने पिछली संख्या के अंदर 500 को किससे भाग दिया था, 3 से। 500 को जब हमने 3 से भाग दिया था तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाजक। भाज्य क्या हो जाएगा, 500। भागफल क्या आएगा, देखिए इसको भाग करके देखिए, 3 एकम 3, 2 0, 3 छिके 18, 2 0, 3 छिके 18, और शेषफल आया 2। मतलब ये शेषफल कितना है, 2 है। और यहाँ पर देखिए भागफल, ये आया भागफल, उसके बाद ये देखिए ये भाजक है और ये भाज्य है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि भाजक कहाँ पर है, भाज्य कहाँ है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है।
और आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि भाज्य को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जब आपसे पूछा जाता है कि भाज्य क्या होगा, तो ऐसे में आपने क्या करना है, जो भाजक और भागफल की गुणा कर देनी है, मतलब इसकी और इसकी, इन दोनों की गुणा कर देनी है और उसमें क्या कर देना है, शेषफल जोड़ देना है। देखिए हम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर 166 को 3 से गुणा करेंगे हम, 166 को 3 से, क्योंकि भाजक और भागफल की गुणा करनी है। 166 को जब 3 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है, 3 छिके 18, 1 3 छिके 18, 1 19, 1 3 एकम 3 और 1 4, और उसके बाद उसमें क्या करना है, शेषफल 2 जोड़ देना है। अब इसमें 2 जोड़ेंगे, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 10 0 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 500। तो देखिए यही तो था 500, आ गया ना, भाज्य आ गया हमारा 500। क्या किया हमने, भाजक को भागफल से गुणा कर दिया और उसके बाद उसमें क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। देखते हैं हम कैसा क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देखिए आप, भाग के प्रश्न में भाजक जो है, भाजक कितना बोला गया है, 51। लिख लीजिए यहाँ पर कि जो भाजक है वो क्या है, 51 है। उसके बाद देखिए जो भागफल है वो 16 है, भागफल कितना है 16, और जो शेषफल है वो 27 है, शेषफल कितना है 27, और क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे आप, इसके लिए भाजक और भागफल की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करके उसमें 27 जोड़ देंगे। दोनों की गुणा करो, 56 की 16 से, 16 छिक 96, 9, 16 पंजे 80, 80 और 9 89। उसके बाद इसमें 27 जोड़ दीजिए, 27 जोड़ देंगे हम, 3 12 923। भाज्य क्या होगा, 923 होगा, भाज्य कितना होगा 923। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं, इनको ध्यान रखना है किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपने निकालने हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि स्टेटमेंट के बेस पर आते हैं। स्टेटमेंट दी होती हैं आपको और उन स्टेटमेंट के बेस पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टेटमेंट के बेस पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। अमित का जन्मदिन है, वो अपनी कक्षा के जो सभी विद्यार्थी हैं, सभी छात्र हैं जो, उनको पार्टी दे रहा है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डब्बे खरीदे हैं, 4 बिस्किट के डब्बे खरीदे उसने। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट हैं, हर एक डब्बे में कितने बिस्किट हैं 8। उसके बाद देखिए यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों, अगर उसकी कक्षा में कितने छात्र हों 28, तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्किट देने के बाद कितने बिस्किट जो है उसके पास बचेंगे। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि उसने जो है 4 बिस्किट के डब्बे खरीदे हैं, 4 बिस्किट के डब्बे कितने हैं 4 हैं। उसने कहा कि एक डब्बे में 8 बिस्किट हैं, एक डब्बे में 8 बिस्किट हैं, एक डब्बे में कितने बिस्किट हैं 8, तो 4 डब्बों में कितने बिस्किट होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा के लिए आप क्या करो, गुना कर दोगे, यहाँ पर 4 8 32, 32 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि उसकी कक्षा में 28 विद्यार्थी हैं, अगर 32 में से 28 विद्यार्थियों को बिस्किट दे दिए जाते हैं तो टोटल कितने बिस्किट बच जाते हैं 4 बिस्किट कितने बच जाते हैं 4। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बचे हुए बिस्किट की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो 4 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को पूरा अच्छे से ध्यान से आपने पढ़ना है और उसके बाद सोचना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या जो है वो करना है, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें जो है आपसे आंसर भी पूछा जा सकता है, क्या आएगा कि आप इसको पूछा जा सकता है कि आप इसको जो है संख्याओं के थ्रू दर्शा के दिखाइए, कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में देखिए मान लिया ये ऑप्शन जो है आपको दे दिया जाता है कि यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको दे दिया जाता है, यहाँ पर इस तरीके से, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, यानी इसको जो है हमने इन संख्याओं के रूप में दर्शाना है, तो कैसे जो है इसका आंसर आएगा, कौन से। देखिए ये तो आंसर हो नहीं सकता, देखिए गुणा, जहाँ पर गुणा हो रही थी 4 गुना 28,
नहीं, 4 गुना 8 मतलब 4 8 32, 32 में से जब 28 घटाएंगे तब 4 आंसर आएगा। बाकी में किसी में भी 4 आंसर नहीं आ रहा है हमारा, किसी में भी 4 आंसर नहीं है, ये देखिए। तो इसमें सिर्फ 4 आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, कि जब एक बिस्किट का जो डब्बा था उसमें 8 बिस्किट हैं, तो 4 डब्बों में 4 गुना 8 होंगे, 4 8 32, और उसके बाद उसमें से उसने 28 विद्यार्थियों को बांट दिए, तो उसके पास बिस्किट 4 ही बचेंगे। तो इस तरीके से जो है इनको संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं। स्कूल में कितने कमरे हैं? 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक कमरे में कितने पौधे लगाए हैं? 4। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला गया है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि एक स्कूल के अंदर कितने कमरे हैं। एक स्कूल के अंदर टोटल 26 कमरे हैं। कमरे कितने हैं? 26 हैं। ठीक है, उसने कहा कि एक कमरे के अंदर कितने पौधे हैं? 4। अंदर पौधे लगाए गए हैं। कितने पौधे हैं एक कमरे के अंदर? 4। तो इसका मतलब 26 कमरों में कितने पौधे हो जाएंगे? 26 कमरों के अंदर पौधे कितने हो जाएंगे? ज़्यादा होंगे, गुणा कर देंगे इनकी। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि एक पौधे में, अब देखिए कितने पौधे हो जाएंगे टोटल, गुणा करो पहले इसकी। 4 6 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 104, मतलब टोटल 104 पौधे हैं। अब उसने कहा कि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। ठीक है, एक पौधे में जब 2 कप पानी डाला जाता है तो 104 पौधों में कितने कप पानी डाला जाएगा? तो आप क्या करेंगे? 104 को 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर 208 आएगा। 208 कप पानी आपको डालना पड़ेगा वहाँ पर उन पौधों के अंदर। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। इस तरीके से आपने स्टेटमेंट को धीरे धीरे पढ़ते जाना है और उसको सॉल्व करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर 26 कमरे थे, एक कमरे में 4 पौधे हैं। 26 कमरों में जो है 26 गुना 4, 104 पौधे हो जाएंगे। अब देखिए उसने बोला था कि एक पौधे में 2 कप पानी चाहिए, तो 104 पौधों में कितना पानी चाहिए होगा? 208 कप पानी चाहिए होगा। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से आपसे आ सकते हैं। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक राज्य में, एक जो स्टेट होता है, एक राज्य जैसे कि हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये राज्य हैं हमारे। तो देखिए एक राज्य में 86,465 गांव हैं। उनमें से 57,781 गाँव में प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालय मतलब प्राइमरी स्कूल हैं। अब ये बताना है कि कितने गाँव में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि राज्य में कितने गांव हैं। एक राज्य में गांव की संख्या, गांव टोटल कितने हैं? तो देखिए गांव यहाँ पर हैं 86,465, 86,465 ये गांव है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है। उसने कहा कि इनमें से कितने गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालय हैं 57,781, 57,781 इसमें जो है प्राथमिक विद्यालय हैं। बाकी कितने गांव बच गए जिसके अंदर प्राथमिक विद्यालय नहीं है? तो आप क्या करेंगे? यहाँ घटा करना है आपको। ठीक है, कितने गांव बचे मतलब घटाना है आपने। 16 में से 8, 13 में से 7 जाएंगे 6, आगे देखिए 15, 8, यहाँ पर बचेंगे 2 घटाना आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। तो इस तरीके से आपने घटाकर ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट से बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं, जिसमें आपको किसी में गुणा करनी होगी, किसी में जो है आपको उसमें भाग करना आपको दे दिया जाएगा, किसी में आपको जोड़ करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, पूर्ण संख्याओं से संबंधित जो संक्रियाएं होती हैं, तो जितने टाइप के क्वेश्चन थे हम टोटली सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया होता है उसके अंदर जो है आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर जाकर वो जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आप अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन वहाँ पर डाल सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन, इनके डाउट्स जो हैं, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, डाउट्स होंगे, वो आपको वहाँ पर रिमूव करवा दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बाय बाय।